हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नीट के पर्पज़ से जो ये क्लासें अपन ने स्टार्ट की हैं उनमें वन बाय वन एक एक कंसेप्ट को अपन डिस्कस करते जा रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट्स को देख लिया है, उसके बाद एलजेब्रा के कंसेप्ट्स को देख लिया है, उसके बाद लॉगरिथम के कंसेप्ट को अपन ने देख लिया है। ग्राफिकल कुछ कंसेप्ट थे, उनको एक बार गो थ्रू हो लिए। ग्राफिकल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं बाद में डिस्कस करूँगा उनके लिए। अभी आज की क्लास के लिए अपना जो फोकस रहेगा वो रहेगा डिफरेंशियल कैलकुलस पे। डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है, किस तरीके से इसके थ्योरम वर्कआउट करते हैं, फिजिक्स में इसके कैसे किस तरीके से एप्लीकेशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आप लोगों से करना चाहूँगा। कुछ बच्चे जिन्होंने मुझे कॉल किया, बातचीत हुई मेरी, उन्होंने कहा सर आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। बहुत सारे सजेशंस थे उनके और मानने वाले सजेशंस भी थे। क्या करें, अच्छे सजेशंस थे, लेकिन जो वो सजेशंस दे रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे सजेशंस थे वो एक इंस्टीट्यूशनली जाके तो शायद वो चीज़ें पॉसिबल है। कई क्लासेस उन्होंने और भी देखी हैं फिज़िक्स के रिगार्डिंग, तो उन्होंने कहा सर स्मार्ट बोर्ड लगवा लो। तो ये इंस्टीट्यूशनली बाद की चीज़ें हैं। मैं अपने लेवल पे, अपने स्तर पे जो क्लासेस रन करवा रहा हूँ, घर से जो क्लासेस रन करवा रहा हूँ, उसमें अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी को काम में लेके कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मेरा मैसेज या लेक्चर्स या क्लासेस आप तक जा रही हैं ना, वो 100% प्योर, 100% क्लियरिटी के साथ आप लोगों तक पहुँचे। दैट इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। इसके अलावा यदि कहीं कोई कंसेप्ट आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होते हैं उनमें आप कमेंट डाल सकते हैं। मैं कमेंट्स देखता रहता हूं, तो यदि कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में जैसे ही देखूंगा तो नेक्स्ट क्लास में उस कंसेप्ट से रिगार्डिंग डिस्कशन कर लूँगा। दूसरा, अभी मैं कंसेप्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ, साथ में कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर रहा हूँ। आगे मैक्सिमम फोकस इन क्लासों का क्वेश्चंस पे ही रहने वाला है, क्योंकि थ्योरी मार्केट में बहुत अवेलेबल है और आप लोगों ने भी थ्योरी है ना बहुत ज़्यादा पढ़ी है। मेन है कि उस थ्योरी को कैसे अपन इम्प्लीमेंट करें। और नीट के जो 45 क्वेश्चंस हैं ना, उन क्वेश्चंस को, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है। 11th क्लास की एनसीईआरटी है, 12th क्लास की एनसीईआरटी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है। कंसेप्चुअली आप यदि अच्छे से तैयार हो तो मेरे ख्याल से 45 में से 45 क्वेश्चन करना आसान है। ठीक है। अब कई बार अपने दिमाग में ये आता है, अपन नर्वस हो जाते हैं, इतना सिलेबस है, इतनी सारी चीज़ें। कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही है, उतना ही आसान है। जैसे कोई कहता है ना कि जैसे राम बाजार जाता है, क्वेश्चन नीट में क्या पूछा जाता है, राम कहाँ जाता है, अपन को पता होता है बाजार जाता है। बाकी चीज़ों को अपन जैसे अपने साथ फैमिलियर करते हैं ना, उसी तरीके से अपन चीज़ों को अपने साथ, फिजिक्स से रिगार्डिंग कंसेप्ट्स को अपने साथ जोड़ते चले जाएंगे, उनको फैमिलियर करते चले जाएंगे। और जब चीज़ें अपने साथ जुड़ती चली जाएंगे ना, तो सिलेबस कितना भी बड़ा हो, वो सारी चीज़ें अपने यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ आ जाएंगी तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ज़्यादा मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, कंसेप्ट्स ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। एक मैसेज जो आप लोगों के लिए मैं आज फिर से कोशिश करता हूँ, हर क्लास के साथ एक मैसेज लेके आऊँ, कुछ रिटर्न में होता है। आज मैं फिर से उस मैसेज के साथ हूँ, और वो मैसेज क्या है वो देख लो, आप लोगों को विजिबल भी होगा स्क्रीन पे, कि कोई साथ दे ना दे तू बेटा चलना सीख ले। कोई साथ दे ना दे तू चलना सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ तू जलना सीख ले। कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा बढ़ने से तुझे मंजिल की तरफ, हर मुश्किल का सामना करना तू सीख ले। बेटा नीट के लिए आप जा रहे हो, आपको करना क्या है, आप डॉक्टर बनने की सोच रहे हो। डॉक्टर्स लोग कैसे अर्निंग्स करते हैं, कैसे सोशली समाज से जुड़े हुए रहते हैं, कुछ नहीं करते, पेशेंट्स आते हैं, कान में कुछ बोलते हैं, और अर्निंग भी होती है, और सोशलिज्म मतलब सोसाइटी की सेवा भी होती है। उस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हो ना, तो एक गट्सी होनी चाहिए अपने दिमाग के अंदर कि यस आई विल डू, एंड फॉर दैट ये स्लोगन्स मेरी हर क्लास से पहले वर्कआउट करेंगे। ध्यान रखना,
बड़े ही इम्पोर्टेंट स्लोगन्स जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे, मेरी हर क्लास के लगभग हर क्लास के साथ आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक पे फोकस करने से पहले एक और चीज़ देखो, आप लोग जितना ज़्यादा मेरे को मोटिवेट करोगे, मैं आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँगा। ये प्रकृति का नियम है, एक हाथ दो एक हाथ लो, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। आप कैसे मोटिवेट रहोगे? विद माई स्लोगन्स, विद माई क्लासेस, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर आ रहे हैं धीरे धीरे। अब एक दिन में तो पहाड़ भी नहीं खोदा जा सकता है, धीरे धीरे कंसेप्ट जुड़ते जाएंगे, धीरे धीरे क्लासेस आती रहेंगी, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आपको मोटिवेट करता रहूँगा मैं स्लोगन्स और मेरी क्लासेस से, कंसेप्ट क्लियर करता रहूँगा। और आप लोग मुझे मोटिवेट कैसे करोगे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरे चैनल का बेल आइकन आप प्रेस कर लोगे तो आपको नई क्लासेस का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। मेरे को जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे तो ये लगेगा कि हाँ कोई तो है नया जो आज मेरे साथ जुड़ रहा है। यहाँ से मुझे कोई विशेष अर्निंग नहीं होने वाली है, ये एक सोशल वेलफेयर की तरह है। इसमें मेहनत लगती है, समय देना पड़ता है, कंसेप्ट्स को डिस्कस करने के लिए पहले वीडियो बनाना पड़ता है, फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है कि हाँ कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसको देखना पड़ता है। फिर 1.5 GB का है, 2 GB का है, उसको अपलोड करना पड़ता है। अपलोड करते हैं तो उसमें नेट डाटा यूज़ होता है, समय भी लगता है, सारी मेहनत होती है। तो आप इतना तो कर सकते हैं कि क्लासेस देख रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के साथ आगे शेयर कर सकते हैं कि हाँ अजय सर क्लास ले रहे हैं, अपन उनकी हेल्प इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए, क्योंकि अभी बिगनिंग है, अभी शुरुआत है, आगे जाएगा, स्प्रेड होगा, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और जुड़ेंगे। ये तो कंफर्म है कि एजुकेशनली जो बंदा काम कर रहा है ना, वो एक तरीके से सोशल वेलफेयर का काम कर रहा है, और सोशल वेलफेयर में बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। और जिस पर्पज़ के लिए आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ मैं, नीट एक डॉक्टर बनाने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूँ मैं। बेसिक कंसेप्ट होते हैं और फंडामेंटली बहुत आसान लैंग्वेज में सारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तरीके से सोशल वेलफेयर, एक टीचर के लिए सोशल वेलफेयर का काम ही होता है वो, क्योंकि वो समाज सुधार का काम कर रहा है, एजुकेटर्स इस सोसाइटी को देता है। तो आप लोगों से इतनी उम्मीद तो की जा सकती है कि हाँ आप लोग मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे एनकरेज करने के लिए, मेरी एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो बहुत बातें हो गई आज। अभी अपना ये जो आज की क्लास का टॉपिक है उस टॉपिक पे आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके लेट्स गो। ओके लेट्स स्टार्ट। आज का अपना जो टॉपिक है ना वो है डिफरेंशियल कैलकुलस से जुड़ा हुआ। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस होता है क्या है? देखो, मैंने पहले आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए डिफाइन किया था। एक वेरिएबल ऐसा होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, उसकी वैल्यू अपन अपनी विल के अकॉर्डिंग लेते हैं। इंडिपेंडेंट होने वाले वेरिएबल को अपन काहे पे लेते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट पे लेते हैं। और जो डिपेंडेंट होता है, एक वेरिएबल ऐसा होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या करता है? डिपेंड करता है, तो उसको अपन काहे पे? वाई कोऑर्डिनेट पे लेते हैं। ठीक है, ग्राफिकल कंसेप्ट में ये चीज़ें अपन ने डिस्कस की हैं। ठीक है, तो इसमें एक रिलेशन है, दो वेरिएबल्स के बीच एक रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल दो वेरिएबल्स ले लीजिए, एक y और एक वेरिएबल ले लीजिए x। x को मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह देता हूँ, जिसकी अपनी विल के अकॉर्डिंग अपन कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, और y को मैं डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहा हूँ जो x की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। तो मैं इस तरीके से जो रिलेशन होगा x और y के बीच में, उसके लिए क्या कहूँगा कि y कहीं पे निर्भर कर रहा है? x पे निर्भर कर रहा है, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ, एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि y क्या है? x का फंक्शन है। और क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि y की वैल्यू x पर निर्भर कर रही है। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट y इज द फंक्शन ऑफ x। ओके, अब बात आती है कि डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ ए वेरिएबल होता क्या है? दैट एक सिंपल सा कंसेप्ट है दैट डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y with respect to variable x is defined as the instantaneous rate of change of y with respect to x। आपको क्या एक रिलेशन बनाना है कि यदि x चेंज होता है तो y चेंज होता है।
लेकिन उस रिलेशन को इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए अपन बात करना चाहेंगे। यदि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स अपन बात कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल वाई विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। इस तरीके से अपन इसको डिफाइन करते हैं। अच्छा, डिनोट कैसे करते हैं इसको? डिनोट भी तो कर रहे हैं, डिनोट कैसे करेंगे इसको? देखो डिनोट कैसे कर सकते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स। ये डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या है? डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है, या यूं कह सकते हो आप डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल वाई है विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। इसमें डी वाई बाई डी एक्स में डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स में डी बाई डी एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि देर इज रेट ऑफ चेंज, देर इज चेंज इन वाई, वेरिएबल वाई विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। इंस्टेंटेनियस अपन बात कर रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स बात कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कैलकुलेशंस अपन कर रहे हैं। मैथमेटिकल जैसे अदर कैलकुलेशन होते हैं, जैसे उसी तरीके से ये कैलकुलेशन, जैसे प्लस अपन कर रहे हैं, माइनस अपन कर रहे हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। वैसे डिफरेंशियल कैलकुलस भी क्या है? एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। अपन क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अपन चेंज होने की बात कर रहे हैं। y depends on x, we are saying that y is function of x, then y will depend on variable x. If we changes the value of x, then automatically the values of y will be changed. That's why here we are discussing that there is any change in I with respect to x, then this is called differential कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल x। एक सिंपल सा डिनोटेशन है इसके अंदर, dy बाई डी एक्स। यही तो है डिफरेंशियल कैलकुलस। अब कैसे कैलकुलेट करें? जियोग्राफिकली भी या जियोमेट्रिकली भी अपन इसको देखो समझ सकते हैं। कैसे? अपन ने क्या कहा है कि अपन इस रिलेशन को, जैसे ये रिलेशन है, इस रिलेशन को अपन ग्राफ के द्वारा इंडिकेट कर रहे हैं, y इक्वल्स एफ एक्स। तो एक ग्राफ के द्वारा इंडिकेट कर रहे हैं, x को अपन ने x कोऑर्डिनेट पे ले लिया, y को y कोऑर्डिनेट पे ले लिया, एक कर्व्ड ग्राफ अपन को प्राप्त हो रहा है। तो इसमें यदि जैसे इस बिंदु पे या इस पॉइंट पे अपन को क्या आपको डिफाइन करना है, डिफरेंशियल भाई y अक्स के अकॉर्डिंग y चेंज हो रहा है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको डिफाइन करना है इस पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट के ऊपर आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? स्लोप के स्टेप्स के अंदर आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। जिस पॉइंट पे आप रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई की बात कर रहे हो ना, उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद क्या करो, आप उस टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए। मैंने स्लोप का कंसेप्ट आपको बताया। ये स्लोप क्या होता है? राइट साइड ऑफ द लाइन, राइट साइड ऑफ द टेंजेंट और एक्स एक्सिस के अपर साइड का, एक्स एक्सिस के अपर साइड का एंगल होता है, ठीक है, उसका टेन रिलेशन आपका क्या होगा? स्लोप होगा। तो इसको अपन देखो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली। द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू x at any point is equal to the slope of the tangent, is equal to the slope of the tangent to the curve representing y equals fx. It means dy upon में dx आपका क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ द कर्व हो जाएगा ऑन दैट पॉइंट। यहाँ पे dy बाई डी एक्स को आपने क्या लिख दिया? टेन थीटा। देखो इसी चीज को अपन जब स्लोप को डिफाइन करने जाएंगे तो इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट के रूप में अपन स्लोप को डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे अपन रेसिप्रोकल प्रोसेस के रूप में डिफरेंशियल कोफिशिएंट को कहीं के रूप में? स्लोप के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। तो इंटरलिंक्ड रिलेशन है ये, ध्यान रखिएगा। dy बाई डी एक्स, दिस विल बी कॉल्ड एज देर इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, डी बाई डी एक्स को अपन क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू टेन थीटा। अब आपको पता है कि टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि
y का वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू इंक्रीमेंट ऑफ x। आप x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हो ना, वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। एंड वी कैन से आल्सो वाइस वर्सा फॉर दिस। वाइस वर्सा मीन्स इसके उल्टा भी अपन कह सकते हैं। यदि आपका dy बाई डी का मान क्या है, नेगेटिव है, इन दैट केस अपन क्या कह सकते हैं कि y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे x का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है ना, वैसे वैसे y का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये चीज इस बात पे डिपेंड करेगी dy बाई डी को आप क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं। रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है इनका, dy बाई डी का यदि पॉजिटिव निकल के आ रहा है, इट मीन्स y इज इंक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू x। और यदि dy बाई डी आपका नेगेटिव निकल के आ रहा है, इन दैट केस y इज डिक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू द डिक्रीमेंट ऑफ x। ठीक है, इस तरीके से कहेंगे। एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि डिफरेंशियल कॉफिशिएंट क्या है, एक रेट मेजरर है, रेट को मेजर करता है, चाहे वो इंक्रीजिंग रेट हो चाहे वो डिक्रीजिंग रेट हो, विद रेस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल। ठीक है, चलो इस बात को भी देखो, यहाँ मैंने पॉइंट डाल के डाला है कि एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स है क्या, एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स क्या है, एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स इज ए रेट मेजरर। ठीक है, अब ये बात भी मैंने आपकी यहाँ डाल दी है पॉइंट बना के। इफ डी वाई बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, इट मीन्स वाई इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग ऑफ एक्स एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कंडीशन मैंने बताई दी, यदि नेगेटिव होता है तो क्या होता है। नाउ वी आर आल्सो डिस्कसिंग हेयर फ्यू एग्जाम्पल्स which will indicate the instantaneous rate of change of a variable with respect to another variable. There are some examples. Look, first example which I am talking is instantaneous speed. Instantaneous speed की बात करो, मैंने क्या लिखा है, v equals ds by dt. This is prime example. सबसे पहले बेसिक अपन जब 1D के लिए जाएंगे तो इसी की बात करेंगे अपन। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, देयर इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात करें तो वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे फोर्स की अपन बात कर सकते हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ से ये फोर्स निकल के आता है आपका। एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है, एंगल में रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे अपन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे पावर की बात करें, वर्क में रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स विच वी कैन इंक्लूड इन द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलेट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी हैं। ऐसे एक और एग्जाम्पल देख लो टॉर्क के लिए, टो इक्वल्स क्या है, डी एल बाई डी टी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला सारे आपके फिजिक्स के अंदर अलग अलग कंसेप्ट्स के साथ आपके एक एक करके सारे डिस्कस होंगे और अच्छे से, बहुत अच्छे से डिस्कस होने वाले हैं। यहाँ पे बात थी कि अपन डिफरेंशियल कैलकुलस का कंसेप्ट समझें, और क्या है वो, दिस इज a simple concept. What is that? That there will be instantaneous rate of change in a variable with respect to another variable. That's it, none other than there. And this instantaneous rate of change in a variable with respect to can be defined as with the slope of the curved tangent line. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल्स भी अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ थ्योरम्स हैं जो डिफरेंशियल कैलकुलस की आपको याद रखनी पड़ेंगी। डिफरेंशियल कैलकुलस की कुछ थ्योरम्स हैं जिनको आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन थ्योरम्स को। देखो सबसे पहले जो थ्योरम है उसको डिस्कस करते हैं। इफ सी इज सम कांस्टेंट, यदि आपको कोई कांस्टेंट गिवन है और उसका आप डी बाई डी एक्स करते हो, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करते हो, डी फॉर डिफरेंशिएशन, हेयर डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन एंड आल्सो इट डिफाइंस दैट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है, आप
कांस्टेंट सी का यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स कर रहे हो आप, सी का मतलब क्या है इसका कि आप सी का क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, दैट्स वाई इट इज रिटन एज डी बाई डी एक्स ऑफ सी। और एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे 5 है, आप 5 की वैल्यू चेंज करके क्या कर सकते हो, 5 इज ए कांस्टेंट, 5 की वैल्यू 5 रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। तो रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस हो तो क्या हो, रेट ऑफ चेंज आप कैसे निकालोगे, कोई चेंज होता ही नहीं है, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। कांस्टेंट्स में कोई चेंज होता ही नहीं है, 5 है, 5 की वैल्यू 5 रहेगी, उसमें कोई चेंज होता नहीं है, तो चेंज रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, उसके लिए जीरो हो जाएगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो कर दिया, एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है। फिर मैं बात करता हूं यहाँ पे, यदि कोई कांस्टेंट, देखो ऐसा कुछ है y इक्वल्स सी एक्स, यदि कोई कांस्टेंट है वो वेरिएबल, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वही वेरिएबल है आपका जिसके मल्टीपल में कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। देखो आपने डी बाई डी एक्स किया, y का मान रख दिया, डी बाई डी एक्स, वाई की जगह सी एक्स रख दिया, कांस्टेंट c आपका बाहर आ गया, और जो वेरिएबल है उसका आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। वैसे भी नजर आता है dx से dx क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और वैसे भी बात करें तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो क्या कंसेप्ट है, क्या थ्योरम है, इसकी बात करो। आपको क्या कहा जा रहा है, y इक्वल्स सी यू वेयर c इज ए कॉन्स्टेंट एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं है। इफ u इज ए फंक्शन ऑफ x देन वेकेंट, यहाँ पे u को आप कांस्टेंट नहीं कहोगे, इसने साफ साफ कह दिया एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x, तो आप u को कांस्टेंट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइन कर रहा है u इज ए फंक्शन ऑफ x, और आपको x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स आपने किया, हुआ क्या, y का मान रख दिया, y की जगह सी यू इक्वल्स सी, कांस्टेंट बाहर आ गया, और u का x के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। चलो c बाहर आ गया, इसमें क्या हुआ, और u का, u कांस्टेंट नहीं है x के रेस्पेक्ट में, क्यों नहीं है, क्योंकि अपन ने क्या कह दिया, u इज द फंक्शन ऑफ x, तो u का क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। c कांस्टेंट है तो c बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से। नेक्स्ट देखो आपने कहा y इक्वल्स एक्स टू द पावर n, यहाँ पे n एक रियल नंबर है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है। पॉजिटिव में 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू लीजिए, नेगेटिव में क्या -1 -2 -3 -4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो x के पावर में कुछ है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, आपने क्या करना है कि डी बाई डी एक्स किया, एक्स एन इसकी जगह वैल्यू रखा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, एन पावर है वो आगे आ गई। देखो यहाँ पे एन पावर क्या है, आगे आ गई, और जो पावर है उसमें से आपको क्या करना है, 1 रिड्यूस करना है, 1 विल बी रिड्यूस्ड इन द पावर। बात समझ में आ गई। अब देखो इसी चीज़ को मैं और अच्छे से थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि आपको y इक्वल्स यू टू द पावर n दे रखा है, इन दैट केस n यहाँ पे वही है, n इज ए रियल नंबर एंड u इज द फंक्शन ऑफ x, तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे भी क्या था, पहले आपने पावर का डिफरेंशिएशन किया, n आगे आ गया और n को 1 से रिड्यूस कर दिया। यहाँ पे भी आप क्या करते हैं, अक्स का क्या करते हैं, अक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं ऐसे, तो x से x कट जाता, बचता क्या, वही प्रोसेस यहाँ पे कर रहे हैं कि u इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे देखो पहले तो पावर का हो गया, पावर आगे आ गई और पावर को 1 से रिड्यूस कर दिया, एंड u इज द फंक्शन ऑफ x, देन वी डिफरेंशिएट u विद रेस्पेक्ट टू x, हो गया काम, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो थ्योरम क्या कहता है, नेक्स्ट थ्योरम देखो, नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है, इफ देयर आर टू फंक्शंस u एंड v and these are functions of x, both are functions of x, u is the function of x and v is the function of x, and they are given in addition, आपको सम के रूप में दे रखा है, लाइक दैट y इक्वल्स u प्लस v, वेयर u and v are the functions of x, it's clarifying that both are functions of x, that means u and v का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करोगे क्या यहाँ पे, dy बाई डी एक्स किया तो y की जगह ब्रैकेट के अंदर आप u प्लस वी रख दोगे। आपका डी बाई डी एक्स यू के साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा और v के साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द थ्योरम ऑफ एडिशन। ऐसा सब्ट्रैक्शन हो तो, यदि u प्लस वी की जगह माइनस हो तो भी सिमिलर रहेगा। डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, दोनों का अलग अलग आप, क्योंकि u भी फंक्शन ऑफ x है, v भी फंक्शन ऑफ x है, तो दोनों का x के रेस्पेक्ट में क्या कर सकते हो, डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इफ y इक्वल्स यू वी, नेक्स्ट थ्योरम देखिए, यदि दो फंक्शंस आपके u एंड v एंड बोथ आर फंक्शन ऑफ x, बोथ आर फंक्शंस ऑफ x, ये कह रखा है, ये प्रोडक्ट फॉर्मूला कहलाता है आपका, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें करना क्या है आपको, वही प्रोसेस देखिएगा। आपके दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, एक u दूसरा v, तो पहले फंक्शन का आपने आगे ऐसे कैसे निकाल दिया और दूसरे फंक्शन का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। प्रोसेस को जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही फॉलो अप करना। फर्स्ट फंक्शन इज पुट आउटसाइड द डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड फंक्शन इज डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू x। पहला फंक्शन u आपका क्या कर दिया गया है, देखो ऐसा का ऐसा यहाँ बाहर रख दिया, दूसरे फंक्शन का आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे फंक्शन को आपने ऐसे के ऐसे रख दिया और पहले फंक्शन का आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। प्रोसेस क्या है, यदि दो फंक्शंस आपके मल्टीप्लिकेशन में हैं, प्रोडक्ट के रूप में हैं, y इक्वल्स यू इंटू वी एंड बोथ फंक्शंस आर the u and v both are functions of x, then how we can do differentiation of these functions। y का डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा, dy अपॉन में dx, आपने पहले फंक्शन को ऐसे कैसे रख दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस दूसरे को ऐसे कैसे रख दिया, पहले का आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है अपन को, नेक्स्ट थ्योरम में देखो आपको क्या दे रखा है, क्वेटेंट फॉर्म में आपको दे रखा है y इक्वल्स यू बाई वी, तो आपका पहला फंक्शन u, ये भी फंक्शन ऑफ x है, v भी फंक्शन ऑफ x है, तो पहला फंक्शन u आपका, दूसरा फंक्शन v, इसका कैसे होगा डिफरेंशिएशन, देखो dy बाई डी एक्स किया है तो y की वैल्यू रख दी d बाई डी एक्स यू बाई वी। फिर यहाँ पे फॉर्मूले में देखो नीचे वाला जो दूसरा फंक्शन है वो आ गया ऐसा कैसा, और पहले फंक्शन का आपने क्या कर दिया, पहले फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर यहाँ पे माइनस आएगा, ऊपर वाले में प्लस आ रहा था, यहाँ पे क्या आया, माइनस आ गया, और पहले फंक्शन को ऐसे कैसा रख दिया और दूसरे फंक्शन का आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे, ऊपर रिवर्स प्रोसेस था, अपन ने ऊपर वाले थ्योरम में क्या किया, पहले फंक्शन से स्टार्ट किया था, u से स्टार्ट किया, पहले फंक्शन का ऐसे कैसे रख दिया और दूसरे फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, प्लस प्लस आ रहा है, दूसरे फंक्शन को ऐसे कैसे रख दिया और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया। जबकि इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें दूसरे फंक्शन को जो क्वेटेंट फॉर्म में है, नीचे की तरफ है फंक्शन, दूसरे फंक्शन को आपने ऐसा कैसा रख दिया और पहले फंक्शन का आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। ऊपर प्लस आ रहा था, यहाँ पे माइनस आएगा। फिर क्या किया आपने, पहले फंक्शन को ऐसे कैसे, दूसरे से स्टार्ट किया, यहाँ पे दूसरे फंक्शन को ऐसे कैसे रखा, पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस, फिर पहले को ऐसे कैसा रखा और दूसरे का आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। और इस पूरे के पूरे पोर्शन के बटा में दूसरे फंक्शन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर कर रखा है, v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन में v स्क्वायर, दूसरे फंक्शन का क्या कर दिया आपने, स्क्वायर कर दिया। दिस इज कॉल्ड क्वेटेंट फॉर्मूला फॉर द डिफरेंशिएशन। याद रखना बड़ा आसान है, इसको कोई बड़ा काम नहीं है। ऊपर वाले में पहले फंक्शन को ऐसे कैसे रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, प्लस दूसरे को ऐसे कैसे रखा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया। इसमें क्वेटेंट फॉर्मूले में क्या कर रहे हैं अपन कि दूसरे फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरे फंक्शन को ऐसे कैसे रखा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, और प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया। पहले फंक्शन को ऐसे कैसे रखा और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, और पूरे में आपने डिवाइड कर दिया कहीं से, दूसरे फंक्शन के स्क्वायर से। ठीक है, आसान थ्योरम है, इनको आप याद रख सकते हो, काम में आएंगे फिजिक्स के लिए। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन को आपने अच्छे से याद कर लिया तो इंटीग्रेशन नेक्स्ट टॉपिक होगा। रेसिप्रोकल होता है डिफरेंशिएशन का, जब आएगा तो डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मेशंस याद है तो इंटीग्रेशन के ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या है, y इक्वल्स एफ यू, y इज द फंक्शन ऑफ u एंड सेकेंड वन इज u इज फंक्शन ऑफ x। आपको यहाँ चेन बनाएंगे, कह रहे y इज द फंक्शन ऑफ x एंड y इज फंक्शन ऑफ u
एंड u इज फंक्शन ऑफ x, x इज फंक्शन ऑफ z, z इज फंक्शन ऑफ w। ऐसे एक चेन बना के फॉर्मेशंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे में करें क्या, इसको चेन फॉर्मूला बोलते हैं, डिफरेंशिएशन का चेन फॉर्मूला बोलते हैं। आपको पहले क्या कह रखा है, y इज फंक्शन ऑफ u, देन आपको u के लिए, देखो इस u के लिए ही कह रहा है यहाँ पे, u इज द फंक्शन ऑफ x, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट dy बाई dx। इजी है, dy बाई dx के लिए आप क्या कर सकते हो, पहले y का डिफरेंशिएशन कर दो u के रेस्पेक्ट में, क्योंकि y u का ही फंक्शन है। फिर आप मल्टीप्लाई करो और u का डिफरेंशिएशन कर दो x के रेस्पेक्ट में, और दोनों का क्या कर दो, देखो यहाँ पे दोनों का क्या कर रखा है, मल्टीप्लीकेशन कर रखा है। दोनों का यहाँ पे क्या कर रखा है, मल्टीप्लीकेशन कर रखा है। कुछ भी तो नहीं करना, दोनों का यहाँ पे क्या कर रखा है, मल्टीप्लीकेशन कर रहा है। dy बाई du, y का u, y इज द फंक्शन ऑफ u, देन y का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो सकता है तो कर दीजिए। ऐसे u इज द फंक्शन ऑफ x, तो u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो इसको नोटिस करोगे ना तो एक चीज़ यहाँ पे एक है कि du से du आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, dy बाई dx ही तो बचेगा। तो यही तो निकल के आ रहा है, दिस इज कॉल्ड चेन फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत आसान है, जब क्वेश्चंस होंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आपका क्या है, थ्योरम। अब नेक्स्ट ये जो थ्योरम है इसके अंदर एक नया सेटअप है कि एक फंक्शन है, उसके अंदर एक सब फंक्शन और है। तो पहले आउटर फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसके अंदर जो सब फंक्शन है या दूसरा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन आप करोगे। ऐसा ही कुछ है, देखो यहाँ पे y इक्वल्स कुछ दे रखा है कि ax प्लस बी का होल पावर n दे रखा है। तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा। क्या किया हुआ है, देखो यहाँ पे n जो पावर है वो आगे आ गई, और ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा है इसमें जो पावर है उसमें से आपने क्या कर दिया, एक को रिड्यूस कर दिया, पावर n-1 कर दिया। n पावर थी आगे आ गई, और जो फंक्शन था उसमें पहले पावर को आपने क्या कर दिया, वैसा वैसा है फंक्शन ax प्लस बी, और पावर को आपने 1 से रिड्यूस कर दिया। ठीक है, लेकिन पावर को आप करने के बाद अंदर देखो ब्रैकेट के अंदर ax प्लस बी, अंदर वाला क्या है, फंक्शन ऑफ x है कि नहीं, अंदर वाले में क्या आ रहा है, ax प्लस बी में x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपको अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा। क्या किया आपने, देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन कर दिया x के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई, चलो बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। इस फंक्शन और सब फंक्शन का खेल है ना, अपन और भी समझेंगे, और भी ब्रॉड कुछ एग्जांपल्स आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के साथ, तब इसको क्लियरिफाई करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको दे रखा है साइन एक्स, वाई का वैल्यू एक्स पे डिपेंड करेगा कि नहीं, साइन 0 डिग्री है तो साइन 45 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री है तो साइन 150 डिग्री है तो ये डिपेंड एक्स पे ही करेगा, वाई का वैल्यू एक्स पे डिपेंड करेगा। देन वी कैन से वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इक्वल साइन एक्स, तो डिफरेंशिएशन कीजिए, वाई की जगह साइन एक्स रखोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स। ठीक है, ऐसे कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। इन थ्योरम्स को याद करना पड़ेगा, मैथमेटिकल है तो अपन इसके अंदर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, थ्योरम्स को डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेंगे फॉर द पर्पस ऑफ नीट। ठीक है, 10x की बात करें तो 10x का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का क्या होगा, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स 10x कह दो या 10x, दोनों मल्टीप्लिकेशन में सेक एक्स गुणा 10x कह दो, चाहे 10x गुणा सेक एक्स कह दो। मैं बोलता हूँ सेक एक्स 10x, ईजी रहता है मेरे हिसाब से। कोसेक एक्स की बात करें तो देखो यहाँ पे भी कोट एक्स कोसेक, ये रिलेशन था तो माइनस आ रहा था, यहाँ पे कोसेक एक्स का करोगे तो क्या आएगा, माइनस कोट एक्स कोटेक एक्स, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स, मल्टीप्लिकेशन के अंदर माइनस साइन आता है इसके अंदर। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिकल जैसे थे वैसा हो गया, लेकिन यदि फंक्शन और फिर सब फंक्शन हो, आपने क्या कहा, नॉर्मली बात की ऐसा कुछ कि y इक्वल्स साइन u। अब u यदि x के रेस्पेक्ट में बात करें तो वैसे तो कांस्टेंट नजर आएगा अपन को, लेकिन इसने आगे स्पेसिफाई कर दिया वेयर u इज द फंक्शन ऑफ x, इसने कह दिया दैट u इज फंक्शन ऑफ x, तो u का भी डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। यहाँ पे साइन u ये एक फंक्शन है, लेकिन साइन u के अंदर u क्या है, एक सब फंक्शन है। तो पहले
आउटर फंक्शन का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, फिर जो सब फंक्शन है अंदर फंक्शन है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहले देखो आपने डी बाई डी एक्स किया साइन यू का, तो साइन का तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, साइन यू का कोस यू हो गया, और बाद में आपको यू का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डिफाइन किया हुआ है यू इज फंक्शन ऑफ एक्स, दैट्स वाई डी यू बाई डी एक्स अपन ने कर दिया मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, यहाँ पे देखो y इक्वल्स कोस यू वेर यू इज द फंक्शन हो, तो इसमें भी कोस यू का क्या होगा माइनस साइन यू डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन यू इज फंक्शन ऑफ एक्स दैट्स वाई यू इज डिफरेंशिएटेड बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टेन का क्या होगा वही सेक स्क्वायर यू डी यू बाई डी एक्स, फंक्शन के अंदर सब फंक्शन के एग्जाम्पल सही हैं। कोट यू की बात करें वेर यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो कोट यू का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर, ऊपर वाले फॉर्मेशन ही हैं उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके साथ एक और कंसेप्ट ऐड कर रहे हैं सब फंक्शन का डी यू बाई डी एक्स। सेक यू की बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स कर दो इसका, सेक यू टेन यू और डी यू बाई डी एक्स। और ऐसे लास्ट में एक और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करें कोसेक यू की, तो उसके लिए भी ऐसा ही कुछ होगा। क्या होगा कोसेक यू दे रखा है वेर यू इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो कोसेक यू का क्या होगा माइनस कोसेक यू कॉट यू एंड डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, सब फंक्शन का हो गया। अब देखो लोगरिथम का कंसेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था, लोगरिथम का मीनिंग प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है, समझा है। तो एक तो बेस को चेंज करना वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो मैं पहले इस थ्योरम की बात कर लेता हूँ। आपको यदि ऐसा कुछ दे रखा है नेचुरल लोगरिथम दे रखा है, नेचुरल लोगरिथम मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था क्या था, यदि लोग फंक्शन में बेस क्या हो ई हो देन दैट इज कॉल्ड नेचुरल लोगरिथम। और यदि बेस 10 दे रखा है तो उसको कॉमन एल्गोरिथम बोलते हैं, कुछ अदर बेस दे रखा है। तो यहाँ पे लोग ई बेस अक्स का अपन डिफ्रेंशिएशन करना चाहें तो पहले तो लोग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। लोग फंक्शन का डिफरेंस डी वाई बाई डी एक्स किया तो देखो लोग ई बेस अक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 बाई अक्स हो गया। फिर आपको क्या करना है यहाँ पे लोग ई बेस अक्स क्या हुआ इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई अक्स, और फिर बेस का और फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो जो बेस है उसके रेस्पेक्ट में आपको लोग ई बेस ई, और यदि बेस और नंबर आपका सेम होता है जैसे लोग 10 बेस 10 है तो उसका वैल्यू 1 रहेगा, लोग 100 बेस 100 है तो उसका वैल्यू 1 रहेगा, लोग 1000 बेस 1000 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 रहेगा। यदि ये ई बेस ई है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या केवल और केवल x बचेगा। यदि यहाँ पे लोग ई बेस x का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा। लेकिन यदि ई बेस नहीं है तो आप उसका डिफरेंशिएशन कैसे करो। देखो ये लोग का फॉर्मूला ये जो बता रहा हूँ थ्योरम ये तो सबको याद रहती है, लेकिन यदि बेस अलग हो तो फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाली थ्योरम को देखो, यहाँ पे लोग ए बेस x है, यहाँ पे क्या है लोग ए बेस अक्स है। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे पहले तो लोग ई बेस अक्स में चेंज करो। लोग ई बेस में आप चेंज करोगे ना तो कैसे करोगे, आपको लोग ए बेस ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब लोग ए बेस ई ये अक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये तो बाहर निकल के आ जाएगा। इसको क्या लिखना पड़ेगा, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा लोग ए बेस ई, लोग ए बेस ई और लोग मल्टीप्लाई में आएगा लोग ई बेस एक्स, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। आपको लोग का बेस चेंज करना आना चाहिए। प्रीवियस क्लास में देखना कैसे लोग का बेस चेंज करते हैं। आपको ए बेस चेंज करना था तो लोग ए बेस ई से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका देखो लोग एक्स इसका बेस चेंज हो गया, इसका बेस क्या आ गया ई आ गया, तो लोग ई बेस एक्स ये ऐसा का ऐसा आ गया कि नहीं आ गया। तो लोग ई बेस ये तो अक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, लोग ए बेस ई तो कांस्टेंट हो गया तो बाहर आ गया, और लोग ई बेस अक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है। तो यहाँ देखो क्या किया है, यहाँ पे यही तो किया है डिफरेंशिएशन में, लोग ए बेस ई ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और लोग ई बेस अक्स का क्या कर दिया डिफरेंशिएशन तो 1/x आ गया। इसको 1/x को बस आगे की तरफ गुणा में लिख दिया है और कुछ भी नहीं किया है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। यदि आपका फंक्शन के अंदर सब फंक्शन दे रखा है तो इफ y इज log a बेस u
बेस क्या है ए, इसको बाद में समझते हैं, पहले नीचे वाले थ्योरम को समझो। देखो log ई बेस यू आपको दे रखा है, तो log ई बेस आधार ई है, इन दैट केस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/u। आपका u दे रखा है, u इज द फंक्शन ऑफ x, तो इस सब फंक्शन u का भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ऊपर कहते रहे, यहाँ भले ही नहीं लिखा हो लेकिन u इज द फंक्शन ऑफ x ऊपर डिफाइन करते हुए आ रहे हैं, दैट्स वाई इसका u का भी x के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन, मतलब फंक्शन का किया, फिर उसके अंदर जो सब फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन किया। अब देखो यहाँ पे तो ई बेस था, लेकिन यदि ई बेस नहीं हो तो ए बेस हो, तो इसको आप कैसे लिखोगे, log ए बेस यू को आप कैसे लिखोगे, इक्वल क्या हो जाएगा ये log ए बेस ई, और गुणा में क्या होगा log ई बेस यू। तो ये तो कांस्टेंट है log ए बेस ई, तो ये तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और इसका क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन कर दो, तो इसका सॉरी डिफरेंशिएशन कर दो। तो डिफरेंशिएशन करोगे ना तो क्या हो जाएगा 1/u, और फिर u का करोगे तो du/dx। देखो ऐसा ही कुछ किया हुआ है यहाँ पे, log ए बेस ई, ये तो x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो गया, तो ये तो बाहर आ गया, और log ई बेस u का क्या हुआ, log ई बेस u का 1/u गुणा में आगे रख दिया है, वो बात अलग है, और du/dx। आई होप आप लोगों को ये डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम को समझिए। चलो ए की पावर x, इसको बाद में समझेंगे, पहले लोग ये y इक्वल्स ई की पावर x इसको समझते हैं, एक्सपोनेंट फंक्शन है। अब देखो इसका dy/dx करोगे ना, y इक्वल्स ई की पावर x, तो इसका dy/dx क्या होगा, ex तो होगा ही, साथ में log e बेस e, और log e बेस e इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स कई बार ऐसा कहते हैं कि सर e की पावर x का तो डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। e की पावर कंसेप्ट को सही तरीके से याद कीजिए आप, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x नहीं होता है, वो निकल के आता है, लेकिन होता क्या है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x log ई बेस ई होता है, और log ई बेस ई का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो वो मल्टीप्लाई में है तो e की पावर x निकल के आ जाता है। तो आप याद रखो इस तरीके से, सही कंसेप्ट याद रखो। अब मैं ऊपर वाले कंसेप्ट पे जाता हूँ। अब इफ y इक्वल्स क्या दे रखा है आपको, a की पावर x दे रखा है, तो देखो इसको कन्वर्जन करना बताया था मैंने, log y निकाल लो, e दूसरे तरफ जाएगा तो log में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे log a बेस y इक्वल्स x हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखो, देखो बेस आपका e बेस, यहाँ पे e का आप कर रहे हो e की पावर x का, तो यहाँ पे e बेस e आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है, बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्यों नीचे वाले थ्योरम पहले डिस्कस की, a की पावर x का a की पावर x तो होगा ही, मल्टीप्लाई में log e बेस a होगा। ये डिफरेंशिएशन कंसेप्ट यहीं से निकल के आता है, और मैंने जब लॉगरिथम को डिस्कस किया है ना, तो इस चीज़ को डिस्कस किया है, लॉगरिथम के कंसेप्ट को एक बार रिवाइंड करके जाना कि यदि y इक्वल्स a टू द पावर x है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, उसको आप क्या लिख सकते हो, y बराबर ax है, उसको लॉगरिथम में log लो दोनों साइड, कैसे लिखोगे उसको, log a बेस y इक्वल्स x आप लिखोगे, उसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा a की पावर x, और log e बेस a कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपन यदि फंक्शन के साथ सब फंक्शन अंदर है, e की पावर u आपको दे रखा है एंड u इज द फंक्शन ऑफ x, देन e की पावर u का, भाई अपन ने यहाँ देख लिया e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर u का क्या हो गया, e की पावर u तो हो ही गया, और du/dx और कर दिया अपन ने। ऐसे a की पावर u तो क्या होता है a की पावर x का, a की पावर x log e बेस a की पावर ax log e बेस a, यही तो होता है डिफरेंशिएशन। तो log यहाँ पे भी कर दो डिफरेंशिएशन, क्या हो गया a की पावर u log e बेस a, और u का और कर दो du/dx, सब फंक्शन का और डिफरेंशिएशन कर दो। लेट वी नाउ वी विल डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स। कंसेप्ट्स तभी क्लियर होंगे जब अपन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, तो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स दैट वी कैन डिस्कस टू क्लेरिफाई द कंसेप्ट्स। लेट कम ऑन द एग्जांपल्स। Here is first example.
आपको क्या करना है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई डी एक्स करना है एक्स क्यूब का। मैंने क्या बताया था, पावर का है तो पावर आगे आ जाएगा, 3x पावर 1 रिड्यूस हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। और x का और आप x के रेस्पेक्ट में करना चाहोगे डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो उसका लिखने से कोई मतलब नहीं है। फिर देखो रूट x का आपको करना है, तो x के ऊपर पावर आप 1/2 कर सकते हो, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, देखो पावर आगे आ गई और पावर 1/2 थी, उसमें से 1 रिड्यूस किया है, तो 1/2 में से -1 करोगे तो पावर क्या बचेगी, 1/2 आगे है, x की पावर -1/2, और उसको आप क्या लिख सकते हो, 1/√2 लिख सकते हो, तो ये क्या आ गया, 1/√x लिख सकते हो, तो क्या आ गया 1/2√x। पावर माइनस में बटा में नीचे आएगी क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, उसको √x आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो एडिशन थ्योरम है, 3 अलग अलग फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 3 अलग अलग है, तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो। ए कांस्टेंट है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ए बाहर आ गया और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, बी कांस्टेंट है बाहर आ गया और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और सी का डिफरेंशिएशन। अब देखो ए तो बाहर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, घात आगे आ जाएगी, घात 1 कम हो जाएगी, तो 2x हो जाएगा, तो 2x आपका ए कांस्टेंट गुणा में था ही, तो 2ax हो गया। यहाँ पे x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया b, और यहाँ पे c क्या है, x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो +0 लिखने से कोई अर्थ है नहीं। सॉरी, थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए, 2 वही यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में है, 2x³ - ex, तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, ये लो बाहर आ गया, और x³ का डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या हो जाएगा 3x², ये 3x² और 2 6x², 2 मल्टीप्लीकेशन में था ना, तो क्या हो जाएगा 6x², और e⁻x का क्या होता है -e⁻x, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे देखो फिफ्थ, देखो क्या दे रखा है, 6 log e⁻x, 6 तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, log e⁻x इसका करना है तो कर लीजिए, देखो करते हैं। 6 तो बाहर आ गया, और log e⁻x, log e⁻, ही आपको दे रखा है, तो log e⁻x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या कर दिया 6/x कर दिया है। और पावर 1/2 का अभी अभी आपने ऊपर ही किया है, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में किया है पढ़ने, क्या होता है 1/2√x, तो ये कर दिया, माइनस था बीच में तो माइनस है ही, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लो, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए है। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट होता है, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो काम। साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx कर दो, साइन एक्स का अलग कर लो, कोस एक्स का अलग कर दो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, और कोस एक्स का क्या होता है -sin x, हो गया। ऐसे साइन एक्स प्लस e⁻x अलग अलग कर दो, साइन एक्स का कोस एक्स होता है और e⁻x का e⁻x होता है। ये थ्योरम्स याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ मैं एग्जाम्पल का, क्योंकि ये फिजिक्स में न्यूमेरिक पार्ट के या डेरिवेशनल पार्ट के बीच में जब आप जाओगे ना, तो बहुत सारी जगह डिफरेंशिएशन की कंसेप्ट आपके यूज़ होते हैं, इनके लिए आपको फैमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लीजिए। क्या है, फंक्शन के अंदर सब फंक्शन है, साइन फंक्शन है, उसके अंदर सब फंक्शन है t², तो उसका और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू WRT, मीन्स विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, तो d/dt किया, d/dx नहीं किया, देखो विद रेस्पेक्ट टू t, मैंने क्या कहा किसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो साइन t² का, साइन का तो क्या हो गया कोस, तो कोस t², ठीक है। अब t² का t के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा t² का 2 आगे आ जाएगा, घात 1 कम हो जाएगी, तो 2t हो जाएगा, तो 2t को आगे मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया, हो गया डिफरेंशिएशन। e⁻sin t का, तो e⁻x का क्या होता है e⁻x, तो e⁻sin t का क्या हो गया e⁻sin t, और अंदर सब फंक्शन हो रहे sin t, तो sin t का क्या हो जाएगा cos t, तो e⁻sin t के गुणा में क्या आ गया cos t आ गया। देख लो ये भी फंक्शन साइन है और सब फंक्शन क्या है अंदर ω t+θ, तो साइन ω t+θ का क्या हो गया डिफरेंशिएशन कोस ω t+θ, और फिर ω t+θ का आपने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो थीटा तो कांस्टेंट हो गया, तो थीटा का तो 0 हो गया, प्लस में है थीटा, तो थीटा का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और ω t का t के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ गया, t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, तो ओमेगा आपका आ गया डिफरेंशिएशन पूरी का इसका, तो ओमेगा इसके मल्टीप्लीकेशन में फंक्शन के। आई होप डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा।
एक आध एग्जाम्पल अपन और डिस्कस कर लेंगे। ज़रूरी ये है कि थ्योरम्स आपको याद हों, थ्योरम्स याद हैं तो उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना आपको सीखना पड़ेगा। आपको जो भी बुक्स वगैरह घर पे अवेलेबल हैं उन बुक्स वगैरह की हेल्प से आप बहुत सारे एग्जांपल्स निकालिए। डिफरेंशिएशन जितना अच्छा होगा, इंटीग्रेशन नेक्स्ट टॉपिक है उतना ही अच्छा होगा। एंड दीज कंसेप्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड इन द कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। ये कंसेप्ट फिंगर्स पे होंगे ना तो आगे का बहुत आसान हो जाएगा काम, ठीक है। एक और मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट और यहाँ पे बचा हुआ है, उसको भी एक आध एग्जांपल देख लेंगे इसका, और मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट भी मैं बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में कुछ आपको समझाने की कोशिश की थी, बात की थी। टू एनकरेज मी टू बूस्ट अप माई एनर्जी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ press the bell icon. If you like my videos, then you can click on like button also. If you have some misunderstanding or misconcept, कुछ दिमाग में गलत बैठ रहा है या चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, then you can make as a question in the comment box. I will respond in the next class. Okay, thank you.